सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सभी ट्रेड यूनियन एवं फेडरेशन के आह्वान पर 28 और 29 मार्च को आहूत देशव्यापी श्रमिक हड़ताल का आज सीधा असर डाल्टनगंज में देखने को मिला। देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने को लेकर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के बैनर तले वर्ग सी के कर्मचारी आज प्रधान डाकघर के सामने हड़ताल पर डटे रहे। इस दौरान कर्मियों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। 28 मार्च है। 28 और 29 मार्च 2 दिनों का पूरे देश के अंदर 20 करोड़ मजदूर हड़ताल पे हैं। ये 20 करोड़ मजदूर वही हैं जिनको इस देश को बचाने की जिम्मेदारी है, जनता को बचाने की जिम्मेदारी है, बच्चों के लिए स्कूल उसको बचाने की ज़रूरत है, गरीबों के लिए अस्पताल, सरकारी अस्पताल उसको बचाने की जिम्मेदारी है। इस देश के अंदर रेल, भेल, सेल और जितने भी कल कारखाने हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी है। वो मज़दूर इस देश के सड़कों पे उतर के आज मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और 2 दिनों का हड़ताल पे डटे हुए हैं। उन मज़दूरों के समर्थन में हम लोग इस डाल्टनगंज में यहाँ विभिन्न संगठन के लोग, विभिन्न ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट लोग, हम लोग एकजुट होकर के उनके समर्थन में, उनके हौसला को अफजाई करने के लिए यहाँ हम लोग आज धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा जो कहना है वो ये है कि इस देश के अंदर कौड़ी के भाव इस देश के इजारेदारों को संपत्ति बेची जा रही है। जिन संपत्तियों को इस देश की जनता ने 70 वर्षों में इकट्ठा करके खड़ा किया था, रेल को बनाया, भेल को बनाया, HEC बनाया, बैंक बनाया, LIC बनाया, पता नहीं कितने तरह के समृद्ध हमारे कल कारखाने बनाए गए, सबों को बेचा जा रहा है। जिस बात का दर्द है हमें, और हमें भविष्य दिख रहा है इस देश का कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। जिसको हमने इस देश का कस्टोडियन बनाया वो बेकार आदमी निकला, वह नालायक आदमी निकला। जिसको हम लोग नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री की हैसियत से जानते हैं, वो आदमी आज देश की संपत्ति को बेच रहा है, देश को कंगाल कर रहा है, अडानी अंबानी को मजबूत बना रहा है, उनको इस देश का राजा बना रहा है। हम लोग ऐसा राजा नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं हमारे घर के, हमारे बीच से नौजवान इस देश का जो भविष्य होगा उसको, उसके पेट पे लात को मार के कोई इस देश के अंदर राजा बनाने की कोशिश करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी नीति, जन विरोधी नीति और मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में करीब 20 करोड़ मजदूर और कर्मचारी वर्ग है सो हड़ताल पर हैं। और 2 दिवसीय हड़ताल है हम लोग का 28-29 का। और हम लोग का जो प्रमुख मांग है उसमें है कि NPS को समाप्त करो, जो वर्ष 2004 अप्रैल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लागू किया गया था। हम लोग 2004 से इसका विरोध करते आ रहे हैं और अब इसका दुष्परिणाम हम लोग के सामने आ रहा है। उस समय हम लोग को उतना समझ में नहीं आया, लेकिन अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि इसका दुष्परिणाम जो है अब हम लोग के सामने आ रहा है। जो हमारे साथी रिटायर कर रहे हैं तो पेंशन के नाम पर किसी को 287 रुपया, किसी को 300 रुपया, किसी को 500 रुपया, किसी को 1000 रुपया, किसी को 1500 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। तो बताइए, जो कर्मचारी 60 वर्षों तक सेवा देगा किसी भी विभाग में और उसको पेंशन के नाम पर 500-1000 रुपया मिलेगा तो उसका जीवन यापन आगे के जीवन का कैसे होगा। तो इसके विरोध में आज हम लोग है सो 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। और हम लोग का मांग है कि निजीकरण को बंद करो। बहुत सारा जो संस्थान है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे हो गया BSNL हो गया, MTNL हो गया, रेलवे खदान को है सो निजी हाथों में दिया जा रहा है, रेलवे प्लेटफॉर्म को, एयरपोर्ट को, एयरलाइंस को है सो निजी हाथों में दिया जा रहा है। तो इन सबों का निजीकरण को बंद किया जाए, ये हम लोगों का डिमांड है। केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा किए हैं। इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम सिस्टम को ख़त्म करके हमारी पुरानी पेंशन, पुरानी जो चलते आ रहा था वही हमारे ऊपर लागू करने की कृपा किया जाए। क्योंकि हमेशा सरकार की तरफ से ये झलावा देते रहा गया कि
एनपीएस में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको 500, 700, 200 इस तरह से पेंशन मिल रहा है। जो 60 साल के बाद रिटायर करेगा, रिटायरमेंट के बाद जब घर पे अकेला होगा, उसके साथ कोई नहीं होगा, तो पेंशन ही एक ऐसा चादर है जो उसकी इज्जत को ढक सकता है। वो भी सरकार हमसे छीनने के काम कर रही है। दूसरी, इस सरकार के अंदर जितनी भी उस तरह की संस्था थी जो सरकार के हाथों में था, उसको लेकर के प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। आपको पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल, रेलवे, कोल, भेल, सेल, इन सारे जितने भी सरकार की संस्था थी, इसको निजीकरण किया जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा लाया जा रहा है। इसमें तरह तरह के कर्मचारी विरोधी कानून लाया जा रहा है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ये सारी नीति को समाप्त करके कर्मचारियों के हित में सोचने का काम करें, कर्मचारी को मांग को पूर्ति करें। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग स्ट्राइक में उतरे हैं। अभी तो 2 दिन की स्ट्राइक है। अगर सरकार मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे के लिए भी विचार करेंगे और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे।